लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और सुख की देवी है, फिर भी वो हमेशा विष्णु जी के चरणों में रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है असली सुख, असली शांति सिर्फ भक्ति में है। धन और माया सिर्फ एक धोखा है। जो भगवान के चरणों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, उसके पीछे खुद लक्ष्मी चलकर आती है। समझ लो, भक्ति ही असली धन है। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है, ना हम परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, ना लोगों के विचार। भगवत गीता कहती है, कर्म करो बिना फल की चिंता के, जो होना है वही होगा, लेकिन तुम्हारा कर्म पवित्र हो, यही तुम्हारा धर्म है। जब मैंने ये समझा, मेरा मन शांत हो गया। अब ना डर है, ना चिंता, बस एक विश्वास है, भगवान सब ठीक कर देंगे। अगर आप भी अपने जीवन में चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो त्रिनेत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और हर दिन गीता का एक कदम अपने जीवन में उठाएं। जय श्री कृष्ण। हम सोचते हैं कि धन सिर्फ पैसा होता है, पर माता लक्ष्मी कहती है, सच्चा धन वह है जिसमें शांति हो, संतोष हो और भक्ति हो। जिस मनुष्य के मन में प्रेम हो, वाणी में मधुरता हो और कर्म में ईमानदारी हो, वही माता लक्ष्मी का सच्चा भक्त होता है। जहाँ निर्मल मन होता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं पधारती हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि पूरी जीवन शैली है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करें, बिना किसी लालच के, बिना किसी दार के। जब हम बस अपना कर्तव्य पूरे मन से करते हैं, तभी जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती है। जो कर्म योगी होता है, वही सच में धर्म के मार्ग पर होता है। रोज भगवान विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं, तब भी संसार चलता रहता है, क्योंकि वो नींद में भी जागते हैं, शांत रहते हुए भी सक्रिय रहते हैं। यही है विष्णु का विराट स्वरूप, जहाँ शांति ही शक्ति है और धैर्य ही धर्म। धैर्य रखो, क्योंकि जो विष्णु के समय पर होता है, वही सबसे उत्तम होता है। अगर आप भी विष्णु जी के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और त्रिनेत्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भक्त अकेला महसूस करता है, भोलेनाथ उसकी पीठ पर होते हैं। न धन चाहिए न मन्नत, बस भोले का नाम ही काफी है हर संकट को राख करने के लिए, क्योंकि शिव सिर्फ भगवान नहीं, भक्त की ढाल है। अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो इस ज्ञान को सबके साथ बांटें। शिव कोई नाम नहीं है, शिव एक अनुभव है। जब भीतर की आवाज बाहर की दुनिया से ऊंची हो जाती है, तब शिव प्रकट होते हैं। ना आडंबर, ना प्रदर्शन, केवल मौन, ध्यान और अभ्यास, वही है सच्चा शिव पथ। हर दिन शिव को भीतर उतारो, हर पल जीवन को संवारो। हर हर महादेव। महादेव वो ना कभी जन्मे, ना कभी मरेंगे, ना उनका आदि है ना अंत। वो शून्य भी है और अनंत भी। जब पाप अपनी सीमा पर भी आगे बढ़ता है, जब धर्म का विघात होता है, तब महादेव के मन में शांत अग्नि जग उठती है और फिर खुलती है तीसरी आंख। ना कोई शस्त्र, ना कोई युद्ध, सिर्फ एक दृष्टि और अधर्म भस्म हो जाता है। ये आंख नफरत का प्रतीक नहीं, ये न्याय का प्रकाश है। ये महादेव का संकल्प है, सत्या की हमेशा रक्षा करता है। इसलिए महादेव को सिर्फ पूजा नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है, महसूस किया जाता है, अपने अंदर जीवित किया जाता है। जब मन डरता है, तो शिव का नाम लो, वो रक्षक भी है, संहारक भी। डर को राख कर देते हैं, भक्ति को शक्ति बना देते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति में शक्ति महसूस करते हैं, तो लाइक करें, नमः शिवाय कमेंट करें और त्रिनेत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जब भी जीवन में दर्द और दुख आए, समझो वह शिव का संकेत है। वह पहले सब कुछ तोड़ते हैं, ताकि नया, शुद्ध और दिव्य बन सके। शिव जी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। जो उनके चरणों में सिर झुका देता है, उसके जीवन में हर बुराई समाप्त हो जाती है। इस सच्चाई को अपनाइए, हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत है। अगर आप भी शिव जी के इस दिव्य संदेश से प्रेरित हैं, तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय लिखें और त्रिनेत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिव जी अधिकतर समय मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ समझ आ जाता है, तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव कहते हैं, शांति वही पाता है जो अपने अंदर के शब्द सुन लेता है। शिव के मौन में ही मोक्षा का राज है। अगर समझो तो वीडियो को लाइक करें, अपना भाव कमेंट करें और त्रिनेत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।